Hello everyone, welcome to our channel Savika Vidyalayam. Please subscribe our channel and press the bell icon जोथिरे कि आपण माने सर्वप्रथम आमर नुआ नुआ अपडेट नुआ नुआ वीडियो को पाई परिबे। जदि आपण माननकु कोनोसी टेक्निकल त्रुटि बा असुविधा होथाय हेले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक पाखरे कोनोसी डाउट रोची हेले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु, तार उत्तर आमे देबु। एवं नुआ नुआ क्वेश्चन किछि आपणक पाखरे आसुची हेले हमकु क्वेश्चन कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। तार नुआ टॉपिक नुआ आकार रे आमे क्लास करिवु एवं एथिरे आमे एमसीक्यू क्लियर करिकि आपण पाखरे पहुंचिया के चेष्टा करिवु। थैंक यू। ताले आमे आज आरंभ करिवा हमरो प्रथम एमसीक्यू। प्रथम एमसीक्यू कोन कहला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू कॉल्ड। कोन कहला, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़िया इनटी से टिश्यू को कौन बोली कि कहा जाए। जदि सेल संख्याटा बेसी वृद्धि होची से टाइप रो टिश्यू को कौन बोली कि कहा जाए। ऑप्शन ए देछि एप्लासिया, ऑप्शन बी देछि हाइपरट्रोफी, ऑप्शन सी देछि हाइपरप्लासिया, ऑप्शन डी देछि हाइपोप्लासिया। हाइपोप्लासिया, हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रोफी एंड एप्लासिया। सो आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 1 रो इंक्रीज ऑफ द सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल रो इंक्रीज हवाटा को से टिश्यू को कौन कह जो टिश्यू जदि सेल रो नंबर बा सेल अधिक बढ़ी गला ताको कौन बोली कि कह जाय थे, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया बोली कि कहा जाय। हाइपरप्लासिया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन रे कौन कहला, हाइपोट्रोफी रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन सेल साइज। कौन कहला, हाइपोट्रोफी। हाइपोट्रोफी हेले कौन होता है, इंक्रीज होता है, सेल रो साइजटा इंक्रीज होता है। देन व्हेयर हाइपरप्लासिया स्ट्रीम फ्रॉम एन इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल रो नंबरटा हाइपरप्लासिया रे कौन होता है, हाइपरट्रोफी रे होता है इंक्रीज, सेल रो इंक्रीज होता है एवं हाइपरप्लासिया रे कौन होता है, नंबर ऑफ सेल रो इंक्रीज होता है। सो आमे जीवा हमर नेक्स्ट एमसीक्यू बा एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 कौन कहला, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स इज नाउ एज। कौन कहला, वर्तमान कौन बोली कि कह जाउछि सराउंडिंग आम नेल रो चारिपटे जदि टिश्यू रो इन्फ्लामेशन हेबाटा को कौन बोली कि कह जाउछि। ऑप्शन ए क्लूबिंग, ऑप्शन बी कोइल्नोकिया, ऑप्शन सी ओक्लोलिसिस, ऑप्शन डी पारोनाइकिया। ऑप्शन ए रे कौन कहला क्लूबिंग, ऑप्शन बी रे कहला कोइलोनाकिया, ऑप्शन सी रे कहला ओनिकोलाइसिस, ऑप्शन डी रे कहला पारोनाइकिया। सो इट कौन हम इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग द नेल्स, नेल्स रो चारिआडे जदि इन्फ्लामेशन टिश्यू इन्फ्लामेशन हैला हेले से कौन बोली कह जाए, पारोनाइकिया बोली कि कह जाए थे। एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्ड along the edge of the fingernails or toenails is called पारोनाइकिया। कौन जदि आम पादर नख चारिआडे टिश्यूर इन्फ्लामेशन हैला बा आम हाथ नखर चारिआडे जदि टिश्यूर इन्फ्लामेशन हैला हेले ताको कौन बोली कहि थाउ, पारोनाइकिया। देन जीवा आमे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियाक अरेस्ट। कार्डियाक चार्टा ऑप्शन मध्यरु कोटा कार्डियाक अरेस्ट पाए रिस्क नुह। कौन हेले आमर कार्डियाक अरेस्ट हेबारे रिस्क रुहे नहीं। सो प्रथम एमसीक्यू ऑप्शन ए रे देला हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन बी रे देला हाइपरकालेमिया, ऑप्शन सी रे देला हाइपोवोल्मिया, ऑप्शन डी रे देला हाइपोक्सिया। देन रिस्क कोथरे रहे नहीं, हाइपरकालेमिया हेले हार्ट डिजीज में कार्डियाक अरेस्ट में रिस्क अच्छी, हाइपोवोल्मिया हेले भी रिस्क अच्छी, हाइपोक्सिया हेले भी आम कार्डियाक अरेस्ट हेबार डर रही था बा रिस्क अच्छी से तार। सो आंसर कौन हम ये, आंसर हम हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसिया जदि ग्लूकोज लेवल आम बॉडी इनक्रीज कला हेले कार्डियाक अरेस्ट हबारे कौन सेमती किसी रिस्क नहीं। सो आंसर कौन हम हाइपरग्लाइसेमिया। Which of the following tools is used to assess the risk of the development of pressure sore in patient। ये चार्टा मध्य कौ टूलटा
चार्टा भितर को टूल्सटा प्रेसर शो गोटे रिक्स नुह गोटे जदि बर्निंग पेसेंट अच्छे से बर्निंग पेसेंट रिक्स नुह जदि सोर हो जाइए बर्निंग पेसेंट हो किंवा वुंड पेसेंट हो जदि तार जदि सोर होइछि हेले सोर प्रेसर देवाटा रिक्स नुह। ऑप्शन ए देला MAHC स्केल, ऑप्शन बी देला वाटर लो स्केल, ऑप्शन सी देला मोर स्केल, ऑप्शन डी देला ऑल ऑफ द एभव। सो ये राइट आंसर कौन हम चार्टा जाक राइट आंसर जदि प्रेसर सोर आम जदि गोटे पेसेंट को कर रिक्स सबुथिरे थाए। सो कौन हम आंसर ऑल ऑफ द एभव। सो एक्सप्लेनेशन रे कौन कहला प्रेसर अल्सर आर ऑल्सो कॉल्ड बेड सोर। प्रेसर अल्सर को आम अन्य नाम कौन कही था बेड सोर बोलिकी कही था। और प्रेसर सोर दे कैन from when your skin and soft tissue press against the hard surface। यदि कौन सी हार्ड आपन आमर स्किन को आम कौन सी हार्ड सरफेस से जदि आम सॉफ्ट स्किन को प्रेसर करछु देन सरफेस सच एज ए चेयर और बेड कौन सी जदि बेड सोर हो आम चेयर बा बेड रे आम बसौछु कि प्रेसर दौछु फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम दिस प्रेसर रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया। कौन होता है से जगह रिड्यूस होता है ब्लड सप्लाई रिड्यूस होता है। सो से रिक्स होगी रोची। MCQ नंबर 5 कौन कहला द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा इन इंडिया बा HCC कॉमन कॉजेस कौन HCC रो कॉमन कॉजेस कौन। ऑप्शन ए देला हेपाटाइटिस बी, ऑप्शन बी देला अल्कोहल एबस, ऑप्शन सी देला HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन डी देला हेपाटाइटिस C इन्फेक्शन। सो कौन हम HCC बा हेपाटोसेलुलर कार्निनोमा। तो तार माने कौन HCC बा हेपाटोसेलुलर कार्निनोमा माने होची कौन तार माने होची हेपाटोसेलुलर कार्निनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी लिवर कैंसर। कौन कौन बोली कही था लिवर कैंसर कौन बोली कही थे HCC बा हेपाटोसेलुलर कार्निनोमा बोली की कहा था। देन HCC occur most often in people with the chronic liver disease। HCC most people common disease रे सफर होता बेसी करिकी कौन क्रोनिक लिवर डिजीज रे। देन दिस इज कॉज्ड बाय हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। ये कहाँ होता है हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी रो कारण रू होता है। सो आमर ये MCQ रे ऑप्शन कौन देखिए हेपाटाइटिस सी भी देखिए हेपाटाइटिस बी भी देखिए। सो आम बेस्ट करके आम कहा लिवर डिजीज को कहाँ होता है आम आगु जान कौन इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी लिवर कैंसर लिवर रे ही होता है हेपाटाइटिस बी लेवल जब बढ़ला हेले कौन हम लिवर इन्फेक्शन होता है। सो ये आंसर कौन हम HCC इज कॉमन कॉज्ड बाय हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन। So next MCQ number 6 MCQ which of the following vitamin is affected by oral antibiotic therapy that may lead to hypoprothrombonemia। कौन करता है हाइपोप्रोथ्रोम्बेनिमिया बेस करके लीड करता है केतेबेले को विटामिनटा इफेक्ट करे ओराल एंटीबायोटिक जदि आम इंटेक करूँ को विटामिनटा इंटेक करता है हाइपोथ्रोम्बोनेमिया हेबापी। सो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। सो ये आंसर कौन हम आंसर हम विटामिन डी बा विटामिन सॉरी विटामिन ऑप्शन हम ऑप्शन डी विटामिन के। सो MCQ नंबर 7 रे कौन कहला हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लाइंट विल हेल्प द नर्स इन हिस्ट्री। गोटे नर्स जदि हिस्ट्री कलेक्शन करुच्ची एवं फिजिकल एग्जामिनेशन करुच्ची तो तापाई कौन हेल्पफुल हम तापाई कौन लाभ हम। ऑप्शन ए है इवालुएशन ऑफ द थेरापी, ऑप्शन बी है
हेल्थ टीचिंग, ऑप्शन सी है असेसमेंट, ऑप्शन डी है नर्स डायग्नोसिस एंड सेलाब्रोटिव प्रोब्लेम्स। सो आंसर कौन हम ये आंसर कौन पे आम डायग्नोसिस करथो कौन पे आम फिजिकल एग्जामिनेशन करथो ये राइट आंसर हम कौन नर्सिंग डायग्नोसिस आम नर्सिंग डायग्नोसिस करने फिजिकल एग्जामिनेशन बा हिस्ट्री टेकिंग करथो। सो ये आंसर कौन हम ऑप्शन डी नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कोलाबोरेटिव प्रोब्लेम्स को आम आउट करने। नेक्स्ट एमसीक्यू we know that the nurse knows the right time to do a physical assessment when she say कौन है ये कहला we know that the nurse know the right time से गोटे नर्स राइट टाइम जानी टू डू कौन करने फिजिकल असेसमेंट करने राइट टाइम से जानी तो से कौन बोलिकी कहवा ए आई थिंक द नेक्स्ट शिफ्ट आई विल हैव टू डू इट जदि जड़े राइट टाइम राइट ये मेंटेनेंस करवा जड़े जदि नर्स मेंटेन कर कौन पे हम जी पहला एमसीक्यू कौन कहला सी भावुं कि नेक्स्ट शिफ्ट जी आसवे करने ड्यूटी करने इजी हम। ऑप्शन बी रे देला मे बी लेटर व्हेन आई एम डन विथ अदर बा से भाविले जे परे परे करनेबा आउ जड़े कहीं जदि मो सहित रे से समय करदेवी। ऑप्शन सी आफ्टर आई गिव द मेडिकेशन मु मेडिकेशन दे सारा करदेवी। ऑप्शन डी आई विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल मु निजे करी जिते शीघ्र हो पार करी। सो राइट आंसर कौन हम ये नर्स कौन है नर्स कहले कि जो रूल्स अच्छी जो फिजिकल असेसमेंट अच्छी से केतेबेले करिया कथा से जने आसला परे करिया कथा बा नेक्स्ट ड्यूटी शिफ्ट वाले को पई छाड़ी देवा कथा बा जदि आउ कि आसिले तांको सहित मिसिकी करिया कथा बा मेडिकेशन दे सारला परे करी बा एज सुन एज पॉसिबल करी। सो ये आंसर कौन हम एक्चुअल आंसर हो एज सुन एज पॉसिबल जिते शीघ्र हो एग्जामिनेशनटा पेसेंट करदेवा कथा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 9 स्ट्रेस इज ऑलवेज ऑफ द क्लाइंट स्ट्रेस सबु बेले क्लाइंट रो कौन हुए गोटे लाइफस्टाइल। ऑप्शन ए रे देला लाइफस्टाइल एडेप्शन ऑप्शन डी सी रे देला परसेप्शन ऑप्शन डी रे देला टोलरेंस। सो ये राइट आंसर कौन हम ये दबा परसेप्शन परसेप्शन पे स्ट्रेस स्ट्रेस सब बेले कौन हुए क्लाइंट पे परसेप्शन होता है। एमसीक्यू नंबर 10 प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज कौन कहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज स्किन रो प्राइमरी फंक्शन कौन। ऑप्शन ए सेंसेशन करवा ऑप्शन बी विटामिन डी सिंथेसिस करवा ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग करवा ऑप्शन डी टेम्परेचर रेगुलेशन करवा। ये चारिटा जाक कन्फ्यूजन देछि मे भी हो पारे चार्टा जाक हो पारे चार्टा जाक हुए भी आम स्किन किंतु क्वेश्चन कौन कहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन क्वेश्चन कौन कही प्राइमरी फंक्शन तार कौन तार प्राइमरी फंक्शन हो प्रोटेक्ट करवा बा प्रोटेक्शन करवा। एमसीक्यू नंबर 11 रे कौन कहला ब्लू ग्रे बार्थ मार्क ऑन द फोरहेड एंड आई ऑफ ए पर्सन इंडिकेट कौन कहला ब्लू आउ ग्रे बार्थ मार्क अच्छी कोटे फोरहेड रे एंड आई ऑफ ए पर्सन इंडिकेट तार आखि इंडिकेट करुची से जिनसटा देन तो सेटा कौन कौन हेथिबो। ऑप्शन ए स्काबिस ऑप्शन बी एम्पिटिगो ऑप्शन डी नर्वस ऑफ ओटा ऑप्शन डी विटिलिगो। सो ये आंसर कौन हम आंसर नर्वस एंड ओटा। नर्वस एंड ओटा माने कौन नर्वस ऑफ ओटा इज ए कंडीशन वेयर hyperpigmentation occur around the eye and sometime in the eye itself बुझीला। देन नेक्स्ट एमसीक्यू को जीवा एमसीक्यू नंबर 12 कौन कहला लीडिंग कजेस ऑफ डेथ इन बर्न विक्टिम इज जदि गोटे पर्सनटे डेथ करुच्ची बर्न पेसेंट अच्छी से डेथ कर कौन बोली कहवा बेसिकली कि कौ असुविधा बर्न पेसेंट डेथ कर। ऑप्शन ए
सेप्सिस ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରିନାରୀ ଇନକନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ଡି ହାଇପରକାଲେମିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା। সো आंसर କ'ଣ ହେବ? ୟୁରିନାରୀ ଇନକଣ୍ଟିନେନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହାଇପୋକାଲେମିଆ। ଯଦି ହାଇପୋକାଲେମିଆ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହାଇପୋକାଲେମିଆ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ पोटासियम लेवलटा को आम इनक्रीज करें। बीरे देला इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस जदि होची आमे इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस रे नहीं आसी परबा। किंतु सेप्सिस जदि हो गला हेले बहुत कष्ट हुए कि गोटे बर्न पेशेंट को सेप्सिस हला परे ताकू क्योर करिया पे बहुत कष्ट होते। सो कोथि पे बेसी करके डेथ होई थांते बर्न पेशेंट सेप्सिस पे। सेप्सिस इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 13 रे कोन कहला बर्न इंजुरी टू which of the following area considered to be large area as per rule of 9? rule of 9 हिसाब रे को एरियाटा आमर लार्ज एरिया बर्न इंजुरी पे कोटा लार्ज एरिया? ऑप्शन ए राइट लेग, ऑप्शन बी लेफ्ट आर्म, ऑप्शन सी अंटेरियर अपर चेस्ट, ऑप्शन डी फेस एंड नेक। सो इट राइट आंसर कौन हम? राइट लेग। राइट लेग इज द बिग एरिया फॉर द रूल 9 ऑफ बर्न इंजुरी। एमसीक्यू नंबर 14 कौन कहला सेम क्वेश्चन अच्छी, सो स्किप कर दबा। एमसीक्यू नंबर 15 karyotype and Klinefelter syndrome is karyotype and Klinefelter syndrome is option A 47 chromosome YYY, option B 47 XXX, option C 47 XXY, option D 47 XYY। सो राइट आंसर कौन होबो? Karyotypes and Klinefelter syndrome is राइट आंसर होबो कौन? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 47XXY। सो एमसीक्यू नंबर 16 प्लाज्मा सेल आर फॉर्म कौन? प्लाज्मा सेल कोट जगह रे फॉर्म होता है? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी आरबीसी। को जगह रे कोथ रे प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन होता है? ये आंसर कौन होबो? आंसर होबो बी सेल। बी सेल रे कौन होता है? प्लाज्मा सेल फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 रे कौन कहला रैपिड इफेक्ट ऑन एंटासिड मेडिकेशन विल बी देयर इफ दे आर टेकन। केते बेले गुटे रैपिड इफेक्ट करि थाए एंटासिड मेडिकेशन? जने पेशेंट को जदि एंटासिड मेडिकेशन दिया होची रैपिड इफेक्ट को समय रे कर थाए? ऑप्शन ए आफ्टर फूड, ऑप्शन बी एट बेड टाइम, ऑप्शन सी ऑन ए एम्प्टी स्टोमक, ऑप्शन डी एवरी 4 आवर्ली। सो कौन हम ये राइट आंसर हम ऑप्शन सी ऑन ए एम्प्टी स्टोमक। से कौन कह गैस मेडिकेशन बा एंटासिड मेडिकेशन जिते जन इंटेक कर खाली पेट्रे समय पथे खाई दवा कथा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 18 व्हिच अमंग द फॉलोइंग फूड टाइप इज नीड टू बी रेस्ट्रिक्टेड इन ए क्लाइंट विथ पैनक्रियाटिस? को फूडटा आम रेस्ट्रिक्टेड करवा मना करवा गोटे पैनक्रियाटाइटिस क्लाइंट अच्छी पेशेंट अच्छी को टाइप फूड आम रेस्ट्रिक्शन करवा मना करवा? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी विटामिन एंड मिनरल्स। सो ये आंसर कौन हम? पैनक्रियाटिक पेशेंट जदि लिभर सॉरी पैनक्रियास जदि डैमेज अच्छी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होती देन फैट जदि बेसी खाईदेव से फैट लेवलटा कौन हम बढ़ीज और आउ बेसी इन्फ्लेमेशनटा बढ़ीज। सो ये आंसर कौन हम? ऑप्शन सी फैट को आम कौन करवा रेस्ट्रिक्शन करवा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन कौन करा फ्राइड फूड एंड हाई फैट फूड सच एज बर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राई एंड कैन बी problematic for people with pancreatitis. The pancreas help with fat digestion, so food with more fat make the pancreas work hard. कौन कर देव आम जो बर्गर पिज्जा फास्ट फूड जो जहाँ भी खाऊँ से कौन करते
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ପିପୁଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇଛି ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ହେଇଛି ଯଦି ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ? ସେ ପାନକ୍ରିଆସ୍ର କାମ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପାନକ୍ରିଆସ୍ର କାମ ହେଇଥାଏ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାର। ସୋ ଯଦି ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଇନଟେକ୍ କରିଦେବା ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଛି ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଇନଟେକ୍ କରିଦେବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଇଜେସନ୍ଟା ବା ପାନକ୍ରିଆସ୍ଟା ୱାର୍କଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ ବା ତାର ୱାର୍କଟା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ସୋ ସେଇଟା ଇନଟେକ୍ କରିଲେ ସେ ଆହୁରି ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଦୋ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଟୁ ଏଭଏଡ଼୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଡାଏଟ୍ରି ଫୁଡ଼୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ MCQ ବା MCQ ନମ୍ବର 19 MCQ ନମ୍ବର 19ରେ କ'ଣ କହିଲା? ନର୍ସିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଓରାଲ୍ ଆଇରନ୍ ଥେରାପି ଇନକ୍ଲୁଡ୍। କ'ଣ ନର୍ସିଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଦେବା ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ? ଓରାଲ୍ ଆଇରନ୍ ଯଦି ଥେରାପି ନେଉଛି ସେ ଓରାଲ୍ ଆଇରନ୍ ଯଦି ଇନଟେକ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ଏ ଟେକ୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଅନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଅପସନ୍ ବି ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଇଟ୍ସ ଇନହାନ୍ସ ଦ ଆଇରନ୍ absorption. Option D do not take medication along with milk and milk product. Option D all of the above. So କ'ଣ ହେବ? ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆଇରନ୍ absorptionରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଯଦି ଓରାଲ୍ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଖାଉଛି ହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ମିଲ୍କ ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ମିଲ୍କ ସହିତ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଆମର ବଡ଼ିରେ। ମିଲ୍କ ଆଉ ଆଇରନ୍ର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସୋ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍। ଯାହା ତିନିଟା ଯାକ ଯାହା ବି କଲେ ତିନିଟା ଯାକ ମନା କରିବା ଆମେ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରି ହେପାଟାଇଟିକ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍। କ'ଣ ଏ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରି ହେପାଟାଇଟିକ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ନୁହଁ? ନଟ୍ କହିଛି। ନଟ୍ ମାନେ ନଟ୍ ପ୍ରି ହେପାଟାଇଟିକ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେମୋଲାଇସିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇନଫେକ୍ଟିଭ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନୋନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ସୋ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍। ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରି ହେପାଟାଇଟିକ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ କରିପାରିବା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।